गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी ज्योग्राफी की 8th क्लास की एनसीईआरटी है। इससे पहले हमारी 6th और 7th की कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 7th क्लास 8th क्लास की स्टार्ट होगी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। इसी के साथ हमारी पॉलिटी की भी चल रही है, वो जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सभी तरह की आपको एनसीईआरटी वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सब चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंधा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे सभी एक संसाधन है। संसाधन मतलब होता है जितने भी रिसोर्स होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक ऐसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने वाले उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का मतलब ये होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। नेक्स्ट पैरा है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज को खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य क्रिया का प्रचलन, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब संसाधनों के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जैसे संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति में निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि कुछ में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अब नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यह हो गए प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन अथवा वाहन बनाने के लिए करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित ही संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब है प्राकृतिक हो चुका है, मानव निर्मित हो चुका है। अब एक मानव भी एक संसाधन है, वो किस रूप में है वो हम देखते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक ऐसा करने के लिए ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल को सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसमें देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया थी, ना ही कुछ खाने पीने के लिए। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी अम्मा को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? तो उसकी अम्मा ने उत्तर दिया, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात करिए और बात क्यों नहीं करते? संसाधनों की सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना
संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब हमें इसमें क्या पता चल गया, संसाधन संरक्षण क्या होता है और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। नेक्स्ट है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है तथा यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्र तथा बांस की डंडियों से लिफाफे एवं खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्र ने किए हैं। क्या आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं। उसके बाद अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। हमारी पारितंत्र की सुरक्षा के लिए कुछ संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। हमारा चैप्टर्स यहीं कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर संसाधन वाला, इसके क्वेश्चन आंसर है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, सतत पोषणीय विकास क्या है, ये सारे हमने अभी पढ़े हैं। तो इन सब की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जिसको नहीं समझ में आता है वो एक बार पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ हम एक इसमें मतलब उदाहरण भी दे सकते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। मतलब इसमें हमने पानी के बारे में भी हमने बताया गया है, यहाँ पर अलग अलग तरह के संसाधन के बारे में बताया गया है। तो ये आंसर आप करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जिसने 5th, 6th और 7th की नहीं देखी है एनसीईआरटी, वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी 8th क्लास की कंटिन्यू हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।